अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुशहाल रखे, खुश रखे, हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। वीडियो में मैं जो घर की रूटीन होती है, जो छोटे छोटे क्लिप हैं, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और साथ में आपके साथ जो है वो ज़बरदस्त से जो टॉपिक होते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं ना, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकॉन को भी दबा लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की ज़िंदगी से अलग है। लोगों के रवैयों पर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें। हर दिन हम किसी ना किसी के रवैये, बात या एटीट्यूड से परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हर बार रिएक्ट करना, हर बात को दिल पर लेना, परेशान होना, स्ट्रेस लेना सिर्फ़ आपकी एनर्जी जो है वो कम करता है। आज का ख़ास टॉपिक पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, समझना ज़रूरी है। दुनिया में हर इंसान अलग है। किसी का मूड अच्छा तो किसी का बुरा। ये सब उनके कंट्रोल में है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उनके बिहेवियर को पर्सनली ले लेते हैं। जैसे कोई थोड़ा सा रूड हो गया, कोई नाराज़ हो गया, या किसी ने कोई आपको कोई बात कह दी, या आपको किसी का रवैया पसंद नहीं आया, तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम ही गलत हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से किसी का मूड ऐसा है, लेकिन असल में वो इंसान अपने मसाइल, परेशानी में होता है। हम समझने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, किसी को फ़ौरन से उसको जज कर लेते हैं कि फ़लाँ जो इंसान है वो उसका रवैया हमारे साथ पता नहीं क्यों ऐसा है, या हमारे साथ वो रूडली बात क्यों कर रहा है। इसके पीछे वजह जानना ज़रूरी होता है कि वो जो इंसान है वो किस वजह से ऐसे है। वो सिर्फ़ आपकी वजह से नहीं है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई मसाइल हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस में हो, तो आपका उससे कोई लेना-देना नहीं होता। क्योंकि जो इंसान आपको इस तरह कोई बात करे परेशान होकर, तो उसकी वजह सिर्फ़ आप नहीं होते। सोच कर देखिए, अगर आप हर बार रिएक्ट करते हैं, तो आपकी ही एनर्जी और सुकून चला जाता है और खुशी सब चली जाती है। इसलिए खुद जो है ना अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, अपनी खुशी, अपने सुकून को बर्बाद मत करिए सोच-सोच कर बेवजह जो नेगेटिव है वो सोचना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। नंबर 2, हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ दें। अक्लमंद जो लोग हैं वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। वो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि क्या ये बात मेरी एनर्जी के लायक है भी या नहीं। अगर जवाब नहीं हो तो वो चुप रहते हैं। चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती। चुप रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हर बार, हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर चुप रहना बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि एक मिसाल है कि एक चुप सौ सुख, तो चुप रहना ही बेहतर होता है। एक अक्लमंदी ये है कि जो इंसान अपनी एनर्जी कंट्रोल करना सीख गया, वो ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस का शिकार नहीं होता। अपनी एनर्जी को सेव करें, उसको ज़ाया मत करें। छोटी-छोटी बातों पर जो एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो हमेशा परेशान और स्ट्रेस में रहते हैं। यहाँ मैं अंडों का जो सालन था वो बना रही थी, आलू और अंडे सालन, ये बच्चे शौक से खा लेते हैं। इस नंबर 3, अपनी एनर्जी बचाएँ। अगर देखा जाए तो आपकी एनर्जी जो है वो आपकी बहुत बड़ी दौलत है। अगर आप हर किसी की बात पर रिएक्ट करेंगे, उसको फ़ौरन से उसका जवाब देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, या स्ट्रेस में रहेंगे या परेशानी में रहेंगे, तो हो सकता है कि आप सारा दिन सोच-सोच कर दिन के आखिर में बिल्कुल थक-हार जाएँ, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, बिना किसी वजह के। एनर्जी बचानी है तो आप अपना फ़ोकस बदलें,
खुद को पुरसुकून रखें और पॉजिटिव सोचते रहें। अपने आप को हमेशा अच्छी बातों में मशगूल रखें। अपने जो है स्ट्रेस लेने की बजाय आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा किसी काम में मसरूफ़ रखें। बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचें, और जो लोग आपको समझाते हैं वो कभी हर्ट नहीं करते, और जो हर्ट करते हैं वो आपके समझाने के लायक ही नहीं होते। नंबर 4 है, सुकून चाहते हैं तो चुप रहना सीखें। आज के दौर में सब लोग बोल रहे हैं, कुछ ही लोग होंगे जो अक्लमंदी से सुनते हैं। अगर आप हर बात का जवाब देना छोड़ दें तो आपका सुकून दोबारा लौट आएगा। चुप रहना हर जगह काम आता है। चुप रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, चाहे आप घर में, रिश्तों में और ज़िंदगी के हर मोड़ पर। आप चुप रहने से ही फ़ायदा उठा सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी एनर्जी उन बातों पर लगाएं जो आपको ग्रो करती हैं, जो आपको कामयाब करती हैं, जो लोगों में आपकी रिस्पेक्ट को कायम रखती हैं, आपकी ज़िंदगी को सँवारती हैं, जैसे कि दुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना और पॉजिटिव सोच रखना। ज़िंदगी तो बहुत छोटी-सी है, लेकिन हम छोटी-छोटी बातों को, जिनको हम बहुत-बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं, उनमें फँस जाते हैं। ये हमारी खुद की ही गलती होती है, जो हम अपने आप का ख्याल नहीं करते, केयर नहीं करते, अपने माइंड को नेगेटिव बातों ले जाते हैं। दूसरों की बातें जो कही हुई होती हैं, जिनकी कोई वजह नहीं होती, उनको सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात, हर वक़्त सोचते हैं। इसलिए इन बातों को अपने दिल पर मत लिया करें। छोटी-छोटी ये बातें होती हैं, आप इस तरह टेंशन लेंगे तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बनाएँगे? आप अपनी फैमिलीज़ के साथ कैसे खुश रह पाएँगे? इसलिए कोशिश यही कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अपने माइंड को हर वक़्त फ्रेश रखें। ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश रहे, और वो भी है कि आप ज़िक्र में जो है मसरूफ़ रहें, दुरूद शरीफ को पढ़ते रहें, अपने आप को हर उस जो है ना काम में मसरूफ़ रखें, जिससे आप जो है आपका माइंड फ्रेश रहे। कभी-कभार जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया करें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लिया करें घर में फैमिलीज़ के साथ, कि जिससे आप बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकें। ता ना कि अपनी ज़िंदगी को इन छोटी-छोटी बातों को लेकर अपनी ज़िंदगी को कम करें। सोचिए कि आप ये कितना अच्छा फ़ील करेंगे कि अगर आप हर दिन ये डिसाइड करें कि आज मैं किसी के बिहेवियर पर अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करूँगा या करूँगी। बस ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जुमे वाले दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो हम जो छुट्टी है वो बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। चाहे हम बाहर घूम फिर कर आएँ या किसी की तरफ जाना हो, तो हम इनकी खाला की तरफ गए थे, तो ये रास्ते में मैंने वीडियो भी बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी लोग सीखें लेकि कि ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए सबसे पहली जो है वो अपनी एनर्जी को बचाना सीखना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, पॉजिटिव रहें और आवर नेमत फैमिली का हिस्सा बने रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।